हाँ, मैं गोचर की बात करूँगा और वो भी मैं आपकी जन्म कुंडली से बात करूँगा कि मतलब जो आपका बर्थ चार्ट है उसके ऊपर से बात करूँगा, ठीक है? तो देखिए आपकी जन्म कुंडली में ग्रह जो हैं कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। सूर्य देखिए कहीं भी बैठा हो सकता है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आपको चंद्रमा दिख रहा है कहीं भी बैठे हुए हैं, ठीक है? बुध दिख रहा है, शनि दिख रहा है, केतु दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब आपका जो D1 चार्ट है, आपके प्लैनेट कुछ इसी तरीके से कहीं भी बैठे हो सकते हैं। अब इन सभी के ऊपर से सूर्य का गोचर कैसा होगा, वो बात मैं आपको करने वाला हूँ। ठीक है, सूर्य कहीं भी बैठा हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में, इस कहने का मेरा क्या मतलब है। तो सूर्य की गोचर की हम यहाँ बात करें, देखिए जन्म कुंडली के ग्रहों पर से जब गोचर ग्रह विचरण करते हैं तो स्थान और राशि के अनुसार विशेष शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य देव कहीं भी बैठे हो सकते हैं, ठीक है? और गोचर में, ठीक है, बर्थ चार्ट फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। D1 चार्ट आपका मेन चार्ट है, इसमें जो प्लेनेट जहां बैठे हैं वो वहीं के वहीं बैठे हैं, उससे चेंज नहीं हो सकते, ठीक है? एक होता है गोचर जो ट्रांजिशन होता है। गोचर में सूर्य जो है हर 45-40 दिन में अपना स्थान बदलते हैं। उस गोचर की बात कर रहा हूँ, मून चार्ट से नहीं, बर्थ चार्ट से। सबकी रिक्वायरमेंट थी, सभी मुझसे पूछ रहे थे, ठीक है? तो जब सूर्य आपकी कुंडली में कहीं बैठा हो, उसके ऊपर से, ठीक है, उसके ऊपर से सूर्य जिस घर में बैठा है एक तो वहां से, और सूर्य से 7वें घर पर, 7th हाउस जो 7वां घर होगा सूर्य से, जब सूर्य गोचर करेगा, ठीक है, तो जो चीज मिलेगी आपको, पहली चीज कष्ट मिलता है उस वक्त, इस चीज को नोट करके चलना है, ठीक है? पैसे का लाभ तो होगा, परंतु पैसा जो है वो टिकेगा नहीं, ये भी नोट करके चलिए, ठीक है? खर्च होता हुआ चला जाएगा, ठीक है? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको हानि उस वक्त, उस महीने आपको हो सकती है, ठीक है? बुखार होना, पित्त होना, नक्सरी फूटना, पाचन क्रिया बिगड़ना, ठीक है, कब्ज रहना, ठीक है, घर में पिता बीमार हो जाना, उस वक्त गोचर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर कट समझ में आ गई आपको? आशा करता हूँ मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब आपके चार्ट में जैसे चंद्रमा कहीं भी बैठे होंगे, चंद्रमा मान लीजिए कुंडली में पहले घर में बैठे हो सकते हैं, या कुंडली के 11वें घर पे बैठे हो सकते हैं, कहीं भी बैठे हो सकते हैं। तो गोचर में जब चंद्रमा ये यहीं बैठे हुए हैं, गोचर में चंद्रमा जब इनके ऊपर से जाएंगे तो क्या होगा, या तो गोचर में चंद्रमा के ऊपर से या चंद्रमा से 7वें घर पर जब चंद्रमा गोचर में आएंगे, ठीक है, तो देखिए ये शुभाशुल एक फल आपको, पॉजिटिव फल जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? यदि सूर्य यदि सूर्य जन्म कुंडली में अशुभ स्थान का स्वामी है, ठीक है, तो गोचर के समय मन को कष्ट होता है। तो मैं सूर्य के गोचर की बात कर रहा हूँ। सूर्य का गोचर अगर चंद्रमा के ऊपर जाए या फिर चंद्रमा से 7वें घर पे जाए तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मन में अशांति होगी, मन में प्रॉब्लम आएगी आपकी, ठीक है? इस अवधि में आपको सर्दी जुकाम की विशेष शिकायत आपको रहेगी, ठीक है? लेकिन अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा होकर बैठा हुआ है, ठीक है, और गोचर में अगर वो स्थान पे जाता है तो आपकी ये आमदनी में, व्यापार में वृद्धि करेगा, ठीक है, धन में वृद्धि आपको करता हुआ ये आपको जो सूर्य का गोचर है, और मन आपका प्रसन्न करेगा। तो सूर्य का आपकी कुंडली में कैसा बैठा है, इसकी स्थिति जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि गोचर में क्या फल देगा, ठीक है? आगे बात समझ में। इसी प्रकार से मंगल आपको नोट कर लेना है। जहां पे भी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है और उससे 7वें घर पर, मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली के बर्थ चार्ट में बैठा है और उसका 7वां घर कौन सा हो गया, सप्तम भाव, ठीक है? जब सूर्य यहाँ से या तो मंगल के ऊपर से गोचर करे या 7वें भाव से गोचर करे, या देख भी रहा हो कुंडली में, ये मंगल कहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे भी आपको अशुभ फल देखने को मिलेंगे, ठीक है? और झूठ बोलने से, झूठ व्यवहार से, मित्रों और संबंधियों से गलतफहमी फैलाने से शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है? और कुछ दिन के लिए आपका अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी आपका उस वक्त अप्स एंड डाउन्स में रहेगा, बंद भी हो सकता है, ठीक है? यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मंगल बहुत ही शुभ हो तो व्यवसाय में उन्नति होगी, तो मंगल का शुभ होना बहुत जरूरी है, ठीक है? और अंत में कार्य आपका पूरा होगा।
ठीक, इस बात को नोट कीजिए। चलिए, सभी ग्रहों की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अब मैं लाइन बाय लाइन सबके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे बुध लिख देता हूँ। तो बुध कुंडली में कहीं है, ठीक है, या उसके ऊपर से या उसके 7वें स्थान से जब ये गोचर में जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके लिए शुभ स्थिति का संकेत है। ये आपको शुभ फल यहाँ पे देंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस वक्त बुद्धि आपकी तेज होगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, अध्ययन में आपको सफलता मिलेगी, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, हर कार्य में आपका जो मन है वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, नोट कर लिया। आइए, उसी तरीके से अगर बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति देव कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, या तो इसके ऊपर या उनसे 7वें घर पर जब सूर्य गोचर करेगा तो ये शुभ नहीं कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। घर के सभी लोग प्राय इस वक्त बीमार, हेल्थ इश्यू जो है वो एक एक करके देखने को मिलती है। धन की हानि होती है, हेल्थ इश्यू होगी तो डॉक्टरों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। ठीक है, धन हानि होगी तो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें भी रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, नौकरी में भी आपको कष्ट उस वक्त देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, आइए शुक्रदेव की बात कर लेते हैं। तो जब शुक्र के ऊपर से या उसके 7वें घर से सूर्य गोचर करेगा, तो पत्नी है तो पत्नी से आपकी लड़ाई हो सकती है। शुक्र आपकी पत्नी है, गर्लफ्रेंड है तो उससे मनमुटाव आपका हो सकता है। आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड बीमार पड़ सकती है, कई प्रकार की बाधाएं पड़ सकती हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मैं कहूँ तो मेटलिस्टिक चीज़ों में रुकावट आ जाएगी, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी और आपका धन जो है, पैसा जो है वो खर्च होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आइए अब शनि के ऊपर से मैं गोचर की बात कर लूँ। शनि के ऊपर से या शनि के पास से कभी भी गोचर करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि वो एक कष्टपूर्ण टाइम आपके लिए होगा, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे वक्त में अगर यात्रा करेंगे तो उससे भी आपको परेशानी ही होने को देखने को मिलेगी, धन हानि होगी, आर्थिक अड़चनों, विभिन्न असफलताओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आपके नौकर आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, व्यवसाय में हानि हो सकती है, वृद्ध बुजुर्ग लोगों से आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, टांग आदि की कष्ट, टांग में चोट भी आपको इस वक्त लग सकती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से गोचर देखना है। मैं सभी गोचर का बात करूंगा। आज मैंने सूर्य की बात की है सभी ग्रहों के ऊपर से, ठीक है, और राहु केतु की मैं बात अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं बाद में अकेला आपको बताऊंगा। ठीक है, राहु केतु का मतलब जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य राहु से या केतु के ऊपर से गोचर करेंगे तो बिल्कुल वही फल आपको देते हैं। शनिवत राहु, कुजवत केतु, अर्थात केतु के ऊपर वही फल मिलेगा जो मंगल के टाइम मिलेगा और राहु के ऊपर वही फल मिलेगा जो शनि के टाइम आपको मिलेगा। विस्तार से एक वीडियो में अवश्य इसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको अपना बर्थ चार्ट उठा लेना है। आपने देखना है कि आपका चंद्रमा और बुध कहाँ बैठे हैं। पंचांग उठाइए, सूर्य देखिए क्या आपके चार्ट में चौथे घर से गोचर कर रहे हैं। ये किसी का चार्ट है, हम एक सदस्य का चार्ट है, हमारे मेंबरशिप जिन्होंने ली है, और आपको सीधे सीधे 7वें घर को देखना है, चंद्रमा, सूर्य और उससे 7वें घर पे। तो जो घर पे वो प्रभाव डाल रहा है उस घर से भी वो प्रॉब्लम देगा या शुभ फल देगा, जैसा मैंने आपको प्रिडिक्ट किया है। चलिए इजाज़त दीजिए, किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए।